गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज यानी 20 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्नों को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है चंद्रशेखर कुमार, दीप्ति उमाशंकर, राजेश कुमार सिंह और दीप्ति गौर मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में दीप्ति उमाशंकर की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? हु इज द इंडियन फ्लैग वियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरा ओलंपिक 2024? आपको बता दें कि पेरिस पैरा ओलंपिक की शुरुआत 28 अगस्त से हो रही है, जिसमें ध्वजवाहक ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव हैं। कौन है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। चलिए पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक का 33वां संस्करण था। आपको बता दें कि यह 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक आयोजित हुआ। इसका मॉस्कोट था ओलंपिक फ्रीज, जो फ्रांस की पारंपरिक क्या है, टोपी है। आगे है भारतीय मशाल वाहक कौन थे? तो आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मशाल वाहक थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। और भारतीय टीम के स्पॉन्सर था अदानी ग्रुप। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक शरत कमल, जो टेबल टेनिस से रिलेटेड है, और पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो मनु भाकर, जो शूटर है, जो दो ब्रॉन्ज मेडल आई है, और पीआर श्रीजेश, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और सेफ डे मिशन थे गगन नारंग। और पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनाने वाली पहली भारतीय महिला थी बिल्किस मीर। कौन थी? बिल्किस मीर। चलिए नेक्स्ट के एग्जाम के लिए भी आई है। आपको बता दें कि टॉप रैंकर्स नंबर 1 पे अमेरिका रहा है। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोटल 126 मेडल के साथ ये शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर चाइना रहा है, जिसने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज के साथ 91 के साथ सेकेंड स्थान पर रहा। आपको बता दें कि इंडिया का स्थान 71 था। यहाँ पे 71वां स्थान इंडिया का था। इंडिया ने कोई गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर 1 जीता जो नीरज चोपड़ा ने जीता, और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी कुल इंडिया का 6 मेडल था, 71वें स्थान पे था। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए इंडिया का जो पदक आया है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जो मेडल जीती भारत की तरफ से वो मनु भाकर थी। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्हें कांस्य पदक मिला। ये भारत के लिए 2024 ओलंपिक में पहला मेडल जीती थी। नेक्स्ट है कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने संयुक्त रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित शूटिंग में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। अगला है स्वप्निल कुसाले। यहाँ पे इन्होंने पुरुष की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में कांस्य पदक इन्होंने जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी क्या जीता? कांस्य पदक जीता। और नीरज चोपड़ा, जो इकलौता जो भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता, इस बार सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए। और अमन सहरावत, पुरुष की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक जीता। तो ये 6 मेडल भारत के नाम इस बार हुआ है, और 6 आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में फिक्स है, इससे क्वेश्चन आपका आने वाला है। आगे देख लीजिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार के लिए क्या किया गया? चुना गया। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024? तो कौन हो जाएगा? आपका अट्टम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अट्टम हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ऑस्कर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए देख लीजिए। ऑस्कर 2024 में बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर को मिला बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। साथ में जो ऑस्कर 2024 में बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ये भी ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, ये भी ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस ईमा स्टोन, वो पुअर थिंग्स के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है।
आगे इंडिया के दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2024 से रिलेटेड महत्वपूर्ण अवार्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान फिल्म को, किसी जवान को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान, जो जवान फिल्म से रिलेटेड है। और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को, और मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे से रिलेटेड है ये। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संदीप रेड्डी को, ये बंगा एनिमल से रिलेटेड है, फिल्म से रिलेटेड है। तो ये बात आप चारों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपके लिए आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी आई हो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें, ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है। किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। यह जो है अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल, ये सिविल सर्विस से जो अधिकारी होते हैं उनके शक्ति को बढ़ाने से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, पेंतोगर्तान सिनावात्रा हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है? कौन सा ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया? तो आपको बता दें कि ये स्वीडन है। कौन सा देश है? स्वीडन का जनसंख्या अनकंट्रोल हो गया, इसलिए स्वीडन अपने देश के नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दिया। वो कोई भी नागरिक अपने इच्छा अनुसार देश छोड़कर जा सकता है। साथ में सरकार उसकी मदद भी कर रही है, उसको देश छोड़ने में हेल्प भी कर रही है, उसको पैसे भी दे रही है, तो देश छोड़ने में मदद कर रही है। तो कौन सा देश है? वो स्वीडन है। कौन सा देश? यहाँ पे आप स्वीडन की स्थिति देख सकते हैं ग्लोब पे। ये आपका क्या है? स्वीडन है। और स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है ना। और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। और पीएम है उल्फ क्रिस्टर्सन। कौन है? उल्फ क्रिस्टर्सन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए। आपको बता दी कि ये किया गया है मालदीव्स में। कहाँ किया गया है? मालदीव्स में। हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इन्होंने मालदीव में अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का क्या किया है? उद्घाटन किया है। मालदीव्स का स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं कि मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। करेंसी है मालदीवियन रुपया। क्या है? करेंसी है मालदीवियन रुपया। और देख सकते हैं प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू। कौन है? मोहम्मद मोइजू। भारत और मालदीव के बीच में जो युद्धाभ्यास है उसका क्या नाम है? इक्वेरिन। क्या नाम है? इक्वेरिन। और एक था इक्वेरिन और एक था, इस दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया। कब मनाया है? 17 अगस्त को। और भारत ने अपना कब मनाया है? तो 15 अगस्त को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान 14 अगस्त को। आप यहाँ पे देख लीजिए कि दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देश ने जापानी कब्जे के अंतिम दिनों में 17 अगस्त 1945 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। उसके बाद 4 साल तक डचों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद उनके पूर्व औपनिवेशिक स्वामी द्वारा उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, क्योंकि हम रिवीजन करते हैं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। VVI है भारतीय अंगदान दिवस, याद रखिएगा, पिछले बार कई एग्जाम में पूछा गया है। चौथा है 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, ये भी VVI है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, ये VVI है अंगदान दिवस, याद रखिएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस। और 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। तो ये सभी जो दिवस है आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत के 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? हाल ही में भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? आपको बता दें कि जो 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड हुआ है उसमें भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 8 मेडल जीते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी है, यानी कैंसर बीमारी से लड़ने के लिए कैंसर रोधी दवाएं भेजी है। तो ये भेजी है सीरिया को। किसे भेजी है? सीरिया को भारत ने 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी है। नेक्स्ट, सीरिया यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा है सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। कहाँ है? दमिश्क। और करेंसी है सीरियन पाउंड। क्या है? करेंसी है सीरियन पाउंड। और प्रेसिडेंट है बशर अल असद। कौन है? प्रेसिडेंट है बशर अल असद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? हाल ही में दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है। तो ये बना है जर्मनी। कौन बना है संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य? ये बना है जर्मनी। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है। करेंसी यूरो है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्टील अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में आनंद महिंद्रा को तेलंगाना में स्किल इंडिया यानी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे कुछ रिवीजन करते हैं। जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को प्रवर्तन निर्देशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ब्रायन निकोल को स्टार बक्स का सीईओ नियुक्त किया गया है। और पर्वत नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में पूछेगा। पर्वत नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और मॉर्ने मॉर्केल को टीम इंडिया के बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। और भारत का जो हेड कोच है वो गौतम गंभीर है, आप सभी को पता है। लेकिन बॉलिंग कोच आपका यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया? मॉर्ने मॉर्केल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू किया है? तो ये डंपिंग रोधी जांच ये आपको बता दें कि वियतनाम से आयातित स्टील पे किया गया है। कहाँ पे? वियतनाम से आयात करने वाले स्टील पे। वियतनाम का सिचुएशन देख लीजिए यहाँ पे कि वियतनाम की राजधानी हनोई है। करेंसी है क्या है? डोंग है। और प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन है। कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको बता दें कि हाल ही में 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के बाहर पहले एमपॉक्स वायरस की पुष्टि की है? वर्तमान में एमपॉक्स वायरस काफ़ी खतरनाक वायरस का पता चला है। इसकी पुष्टि हुई है स्वीडन में। कहाँ पे हुई है? स्वीडन में। और स्वीडन में जो आप देखेंगे कि जनसंख्या अनकंट्रोल हो रहा है, वहाँ से जो वहाँ की सरकार है लोगों को अदर कंट्री में जाने के लिए बिल्कुल छोड़ रही है। बोलिए आप जा सकते हैं दूसरे कंट्री में। तो ये स्वीडन कंट्री है। कौन सा कंट्री है? स्वीडन कंट्री है। देख लीजिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। करेंसी कोरोना और उर्फ क्रिस्टर्सन है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे प्रवर्तन निर्देशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो बता दें आपको कि प्रवर्तन निर्देशालय का नया डायरेक्टर राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। किसे? राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ और रिवीजन करते हैं यहाँ पे कि बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। ये VVI पॉइंट्स है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। के कैलाशनाथन ने पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो हम डेली रिवीजन करते रहते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि छत्तीसगढ़ सरकार के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ का ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ है। और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वॉलमार्ट शीर्ष पर रही है और रिल 86वें स्थान पर रहा है। भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस जो है अंजीर जूस पोलैंड निर्यात हुआ है। यानी पहला ऐसा GI टैग है जिसे विदेशों में निर्यात किया गया है, यानी पोलैंड में निर्यात किया गया है। और अगला है सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है।
किसने? सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। बांग्लादेश का कंडीशन आपको पता ही है। तो चलिए यहीं पे आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी VVI क्वेश्चन को इस क्लास में शामिल किया जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।